टीम 2029 तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी इस कार्यक्रम से ठीक पहले आप भाषण सुन रहे थे अमित शाह जी के और शुभेंदु अधिकारी के, जो बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। कल सुबह 11 बजे वो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, उस पर भी बात होगी। एक बार हमने इसी प्रोग्राम में प्रतिनिधि चर्चा की थी कि बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ये 4 बड़े प्रदेश दशकों के बाद हुआ है कि किसी एक पार्टी का रूल इन पर है। इससे पहले कांग्रेस ही का रहा होगा, जब भी आखिर में कभी रहा होगा। तो ये कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है, आप इसको सोचिए। 210 सांसद इन प्रदेशों से आते हैं और इन्हीं में केवल एक उत्तर प्रदेशी को छोड़ दें, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ठीक कर गई होती तो आज मेजोरिटी की सरकार सेंटर में होती। तो अब तो 4 बड़े प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और केवल ये नहीं कि आपकी सरकार है, आपके पास चारों जगह जो नेता मौजूद हैं। मतलब बिहार के भी सम्राट चौधरी जी, उनकी भी पॉलिटिकल स्किल की बहुत कहानियां हमने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सुन ली हैं। और शुभेंदु अधिकारी इधर, देवेंद्र फडणवीस उधर, और योगी आदित्यनाथ, और फिर असम को भी मत भूलिए, सीटें कम है लेकिन वो पूरा रीजन है। जो वो व्यक्ति जो है जिसको वो डोमिनेट करते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा। तो आइए शुरुआत हम लोग बंगाल से करते हैं, फिर एक लार्जर पिक्चर 2029 की आपके सामने हम खींचने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक तरफ तो बीजेपी मजबूत हो रही है, बड़े बड़े प्रदेशों में सत्ता में आ गई है, दूसरी तरफ अपोजिशन का क्या हाल हो रहा है। एक जगह तमिलनाडु में आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अपने साथी को छोड़ा और विजय के साथ चली गई। और उधर यहाँ अखिलेश यादव, जिनकी अगली परीक्षा होने वाली है, उन्होंने भी तेवरों में बता दिया है कि हम उनमें से नहीं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें। ममता जी और स्टालिन के साथ उनकी अपनी तस्वीरें पोस्ट करके सीधा कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने लिखा। तो बिल्कुल अपोजिशन जो है वो फ्रेगमेंटेड इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये बातें हैं सर। पहले शुभेंदु अधिकारी की बात कर ले। बंगाल जैसे प्रदेश में बहुत चुनौतियां हैं और दोनों के भाषण आज सुन के लेकिन अच्छा लगा। जैसे शुभेंदु जी ने कहा कि मैं भाषण कम दूंगा और काम ज़्यादा करूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं अब किसी को भय में नहीं रहना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ी बात कही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। देखिए, पश्चिम बंगाल केवल ये नहीं है कि बीजेपी जो है आज़ादी के बाद से पहली बार सत्ता में आई है, पहली बार बंगाल में उसका मुख्यमंत्री बन रहा है। पश्चिम बंगाल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। वो जो खतरा बढ़ता जा रहा था, 2 खतरे एक साथ, डेमोग्राफिक चेंज का और इंटरनल सिक्योरिटी को, और वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। कि अगर आज मान लीजिए 5 साल बाद बीजेपी को मिलता तो बीजेपी के लिए कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता, उसको सुधारना। 5 साल पहले मिल गया होता तो आज की तुलना में आसान होता, लेकिन अभी जो मिला है ये मानकर चलिए कि एकदम ठीक समय पर मिला है। इससे पहले कि नाव डूब जाए, आपको पतवार आपके हाथ में आ गई है कि आप उसको किनारे ले आइए नाव को। और शुभेंदु अधिकारी के रूप में जो आपको मल्लाह मिला है, वो इस नाव को बखूबी जो है उसने ये जो ट्रबल्ड वाटर्स हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के, देखा हुआ है, जिया हुआ है। तो ज़मीन तक मालूम है कि क्या समस्या क्या है और ठीक क्या करना है। केवल उसको ठीक करने की ताकत चाहिए थी, और डबल इंजन की सरकार होने के नाते और ज़्यादा ताकत है। मान लीजिए केंद्र में सरकार ना होती बीजेपी की जी, केवल राज्य में होती तो भी चुनौती ज़्यादा बड़ी होती, तब करना शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब जिस तरह से सेंटर का पूरा साथ है, बीजेपी की नेशनल लीडरशिप का जिस तरह का वरद हस्त है, उसमें शुभेंदु अधिकारी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जो संविधान और कानून के तहत आता है, जो करना चाहे सब कर सकते हैं। कोई रोक टोक पार्टी की ओर से या केंद्रीय शासन की ओर से कुछ नहीं होने वाला। फुल अथॉरिटी मिलेगी इनको। फुल अथॉरिटी, मतलब आज का कार्यक्रम देख लीजिए आप, उसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए नेताओं के और शुभेंदु अधिकारी के, उन्हीं के पैर छू रहे थे। तो इससे आप समझिए कि जो है केमिस्ट्री कैसी है। ठीक है, एक पार्टी के नेता हैं, बड़े हैं, पैर छू लिया, वो सब एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की केमिस्ट्री है वो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी उस ओर बढ़ रही जिस तरह से एक जॉइंट फैमिली काम करती है। आपस के झगड़े भी हैं, तनाव भी हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही पार्टी की बात आती है सब एक हो जाते हैं। ये और किसी पार्टी में आपको नहीं दिखा, खासतौर पर अमित शाह जी के साथ जो उनका एक कंफर्ट है। बिल्कुल, और अमित शाह इस समय जो है इस पूरे जो है कहें इसकी धुरी वही है, तो वही चला रहे हैं। चाहे आप
पार्टी की बात कर लें या सरकार में नंबर 2 की पोजीशन की बात कर लें, बिल्कुल। तो और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए उनको करने में शायद और छूट या और मज़ा आता होगा कि जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं।